बुद्ध बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन। आज के मुख्य अतिथि हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालक हमारे संकरी कमलेश बौद्ध जी, विशिष्ट अतिथि में हमारे उड़ीसा से एम.आर. धम्मप्रिय जी, शेषराव घागड़े साहब बॉम्बे से महाराष्ट्र से, रमेश चंद वंगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से, और जितने साथी जुड़े हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज चारों तरफ से जब आप देश पर नजर डालेंगे तो जो लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र की आड़ में सही मायने में पुण्य मनुस्मृति का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने चारों तरफ से देश को घेर लिया है। हजारों ऐसी समस्याएं उन्होंने उत्पन्न कर दी हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित कर रही हैं। सभी उसमें झुलस रहे हैं, लेकिन दुख के साथ कह सकता हूं कि जो उसमें सुलझ रहे हैं या जो उसमें परेशान हो रहे हैं या जिनके बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट है, तो वो घर में तो चिंतित हैं, आपस में बैठ के दो लोग तो चर्चा करते हैं, लेकिन उन समस्याओं से मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लेवल पर कोई रणनीति नहीं बनाते हैं। तो वो क्या समस्या है, जैसे बहुजन समाज को मैं कह सकता हूँ, गरीबों में खास करके वही लोग आते हैं, या एससी एसटी ओबीसी और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के लिए मैं कह सकता हूँ, तो उनको आर्थिक रूप से बहुत गरीब बनाना है। इतना गरीब बनाना है कि वो 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का भोजन जुटाने में ही अपनी सारी सामर्थ्य को खर्च कर दें, अपनी सारी ऊर्जा को खत्म कर दें। ऐसा करने से ये होगा कि वो बहुत जल्दी गुलामी को स्वीकार कर लेंगे, उनकी संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे। दूसरा क्या है कि चारों तरफ से पूंजीवाद को बड़े पैमाने पे बढ़ावा दिया जा रहा है। 10-15 भारत देश के लोगों के हाथों में वो देश की सारी संपत्ति को लाना चाहते हैं। इस तरह से श्रमण संस्कृति जो पुणे भारत में उदय हो रही है और संविधान ने उसमें हमें बहुत बहुत बड़े अधिकार दिए हैं, तो वो लोकतंत्र को, संविधान को सने सने करके धीरे धीरे करके उसको खत्म करने में लगे हैं। इस किस्म से हजारों समस्याएं उन्होंने देश में पैदा की है। जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। आरक्षण को हमें समझना है। आरक्षण हमारे देश में 4 प्रकार का है। एक राजनीतिक आरक्षण है जिससे एमएलए एमपी हमारे गांव के सरपंच वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। एक आरक्षण हमारा सरकारी नौकरियों में है जिससे हमारा प्रतिनिधित्व होता है, हम सरकारी नौकरियों में हिस्सा लेते हैं। एक आरक्षण हमारा एजुकेशनली है, शिक्षा में है, जिसमें हमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। और चौथा हमारा आरक्षण है प्रमोशन का, जो प्रमोशन हमारी संख्या के अनुपात में हमारे लोगों को मिलता है। तो इसमें जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो 3 किस्म के आरक्षणों को तो खत्म कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का आरक्षण से धीरे धीरे करके उसको खत्म कर रहे हैं, है ना। एजुकेशनली जो स्कॉलरशिप मिलता है उसको भी उन्होंने 80% खत्म कर दिया है। प्रमोशन में 100% उन्होंने खत्म कर दिया है। राजनीतिक आरक्षण को उन्होंने स्वीकार किया है, और वो इसलिए स्वीकार किया है कि राजनीतिक आरक्षण अगर रहेगा तो हम प्रत्येक समाज में चमचे पैदा करते रहेंगे, समाज के गद्दार पैदा करते रहेंगे। तो इस किस्म की अनेक समस्या हैं देश में, जिसमें हमने 25 पॉइंटों को आज निर्धारित किया है। 25 पॉइंटों पे हमारे साथी चर्चा करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको भेज दिए गए होंगे सेंटर ऑफिस से, और माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। जो निष्कर्ष निकलेगा समापन टाइम पे मैं निष्कर्ष पे बात करूंगा। और एक हमने ऐसा सोचा है कि अब हमें
आरवीएम को, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ऑटोमेटिक गियर पे ले आना चाहिए। ऑटोमेटिक गियर मीन्स स्वतः संचालित संगठन, हिंदी इसकी होती है स्वतः संचालित संगठन। इंग्लिश में साथ कह सकते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं, मुझे इंग्लिश का तजुर्बा नहीं है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सिस्टम से काम चले। तो इसके लिए संपूर्ण भारत को हमने 10 भागों में बांटा है, 10 भागों में बांटा है 37 राज्यों को, और उसमें हम 10 महासचिव बनाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव होंगे, और करीब हम उनको एक भाग में 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की आबादी का क्षेत्र हम उनको देंगे। तो हमारा एक उसमें राष्ट्रीय महासचिव हो जाएंगे, और 10 हम बनाएंगे राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव में हमारी कोशिश है कि हम युवाओं को लाएं, 25 वर्ष से 45 वर्ष जिसकी उम्र हो उसको लाएं। और एक हमारी सोच ये है कि हम 50% नेतृत्व आरवीएम की बागडोर 50% युवाओं के हाथ में दे दें। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा गहरा अध्ययन है, जो संगठन कमजोर हुए हैं या खत्म हुए हैं, उनका मूल कारण ये रहा है कि संगठन के संस्थापकों ने या उसके पदाधिकारियों ने तो युवाओं को मौका नहीं दिया। बुजुर्ग में ही उसमें रहे, एक बड़ी उम्र के लोग रहे, तो बड़ी उम्र होने के कारण वो भाग दौड़ भी नहीं कर पाते हैं, और युवाओं को लगता है कि हमको मौका नहीं मिलेगा, तो युवा भटक जाते हैं इधर उधर। तो इसलिए हम आरवीएम में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 50% कम से कम नेतृत्व युवाओं के हाथ में देना चाहते हैं, जिससे उन्हें पूरा मौका मिले। तो उसकी रणनीति क्या होगी? उसकी रणनीति है कि राष्ट्रीय महासचिव हम किसी भी उम्र का बनाएंगे, युवा भी हो सकता है, ज्यादा उम्र का भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सचिव निश्चित रूप से हम छोटी उम्र का बनाएंगे, और दोनों को उस जोन का प्रभारी बना देंगे जिसमें जो राज्य जा रहे हैं, वो दोनों मिलकर तो फिर अपने अधीन आने वाले राज्यों में संगठन को तैयार करेंगे। 5-5 लोग प्रदेश में तैयार करेंगे, 5-5 लोग संभाग में तैयार करेंगे, 5-5 लोग प्रत्येक जिले में तैयार करेंगे। और उसमें भी मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने साथियों से कि उसमें भी 50% का फार्मूला जरूर रखें। यदि आप 5 पदाधिकारी बना रहे हैं तो 2 युवा जरूर हो उसमें, है ना? तो इस किस्म से हम लोग आज संगठन पे और विशेष परिस्थितियों में जो पूरे देश को मनुवाद ने चारों तरफ से घेर लिया है, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए 25 किस्म के आंदोलनों को चलाना अत्यंत आवश्यक है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे प्रस्तावना रखने का मौका दिया है माननीय संचालक जी ने, तो मैंने ये आज के मीटिंग के संबंध में ये अपनी प्रस्तावना रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई आप संचालित करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने सभी को मार्गदर्शन दिया कि क्या प्लानिंग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, राष्ट्रीय लेवल की, और आज की मीटिंग में क्या किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो साहब की बात से स्पष्ट है कि जो देश के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन है किसी शायर की जो लगातार कहीं सुनने में मिलती है कि झाड़ियों में जो लाइन है, इसमें सपेरा हमारा समाज है और सांप मनुवाद। तो उसमें बड़ा अच्छा कहा है उन्होंने कि झाड़ियों में सांप, झाड़ियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, झाड़ियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, और सांप इतने चालाक हैं कि पहाड़ियों पे दूरबीन लिए बैठे हैं। देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि अम्बेडकरवादी जो सपेरे हैं वो सांप को पकड़ने, मनुवादी रूपी सांप को पकड़ने में लगे हुए हैं, झाड़ियों में बैठे हुए हैं, बीन लेकर घूम रहे हैं। लेकिन सांप इतने चालाक हो गए हैं कि वो पहाड़ी पे दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं, वो आपको दूर से ही देख रहे हैं कि सपेरे कर क्या रहे हैं। तो वास्तव में देश की स्थिति ऐसी है, और इसी बात को हमें समझना है कि इतने चालाक सांपों से निपटने के लिए हमें भी पहाड़ी के ऊपर ही पहुंचना पड़ेगा और वहीं जाके सांप को दबोचना होगा। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करते हुए सबसे पहले माननीय
जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत साहब, उड़ीसा के प्रदेश संयोजक हैं। मैं उन्हें बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपना एम.आर. प्रशांत साहब।